पिछले वीडियो में हमने देखा था, मतलब जो भी टॉपिक था पिछला हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है सर्कुलेटरी पाथवे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे देखते हैं क्या है, क्या बोल रही है एनसीईआरटी इसके बारे में, सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, द सर्कुलेटरी पैटर्न आर टू टाइप्स, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। जो सर्कुलेटरी पैटर्न है वो दो तरीके से होता है, एक ओपन हो गया, एक क्लोज हो गया। ठीक है, अब ओपन के बारे में क्या कह रहे हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। ठीक है, in which blood pumped by the heart passes through a large vessel। मतलब ओपन सर्कुलेशन में ये हो रहा है कि जो ये तो पहले पाया कहाँ जाता है, आर्थ्रोपोड और मोलस्क में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है ब्लड पंप किया जाता है, ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पासेस थ्रू अ लार्ज वेसल। मतलब एक बड़ी सी वेसल हो गई, उसी में पंप किया जाता है इनटू अ स्पेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, annelids and chordates have Annelid and chordates have a closed circulatory system in which blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels। यानी कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट द्वारा ब्लड पंप किया जाता है और नेटवर्क ऑफ वेसल्स। ठीक है, इसमें ब्लड एक मतलब कि ब्लड कैपिलरी, उस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैपिलरी ज़्यादा होते हैं और ओपन वाले में कम होते हैं। ओपन वाले में यूँ समझ लीजिए कि अगर हार्ट से ब्लड पंप किया जा रहा है तो एक लार्ज वेसल जाएगी और उसमें सारे जो सेल्स और टिश्यू है उसमें नहा लेते हैं ब्लड से। ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है कि सेल के पास मतलब कैसे ब्लड पहुंचाना है, कितने मात्रा में पहुंचाना है, आगे एक लाइन देख लेते हैं। ठीक है, दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। यानी कि ये प्रकार का जो ब्लड सर्कुलेशन है क्लोज टाइप का, वो प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है। मतलब टिश्यू तक या सेल तक कौन सा कितना ब्लड पहुंचाना है, कितने मात्रा में पहुंचाना है, ये रेगुलेट किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये है कि ब्लड में ही टिश्यू नहा लेता है या फिर सेल्स जो है नहा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल वर्टिब्रेट पजेजेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट ग्रुप में एनिमल्स आते हैं, जो भी आता है उसमें एक मस्कुलर मतलब मसल्स का बना हुआ चैम्बर हार्ट होता है। अब हार्ट में कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है ना। 4 चैम्बर का, किसी में 3, ह्यूमन में 4 चैम्बर का हो गया, किसी में 3 होता है, किसी में 2 होता है। तो इवोल्यूशन के टाइम पे ये सब इवोल्यूशन होता गया और चैम्बर बढ़ते गए। ठीक है, देखते हैं क्या बता रहे हैं। फिशेज हैव अ 2 चैम्बर हार्ट विथ एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। फिशेज में 2 चैम्बर का हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। मान लीजिए कि कोई फिश है तो उसका हार्ट कैसे होगा, 2 चैम्बर का बना रहा है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। तो बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये कोई आ गया ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी आ गई और यहाँ से ये बन गया एट्रिया और फिर यहाँ से नीचे वेंट्रिकल बन गया। ठीक है, और यहाँ से ब्लड यहाँ से फिर एक कैपिलरी बन गई। ठीक है, ये एट्रिया हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है मान लीजिए कि फिशेज का जो हार्ट होता है 2 चैम्बर का हार्ट हो गया, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहे amphibians and the reptiles except crocodile have 3 chamber heart with 2 atria and
सिंगल वेंट्रिकल, यानी एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। एक्सेप्शन दिया है कि क्रोकोडाइल को छोड़कर, क्रोकोडाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल दिया है ना, क्रोकोडाइल के अलावा जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है विथ 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। तो 2 एट्रिया सिंगल वेंट्रिकल, 2 एट्रिया हो जाएगा, जैसे एक एट्रिया बनाए थे वहाँ 2 हो जाएगा, नीचे एक सिंगल वो हो जाएगा, क्या होता है, वेंट्रिकल। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे इधर बनाते हैं, ये 2 एट्रिया हो गया, 2 एट्रिया हम लोग बना दिए और एक वेंट्रिकल बना दिए। ठीक है, 2 चैम्बर हट हो गया, इसमें आके ब्लड कैपिलरी ऐसे खुलेगी, इसमें ऐसे खुलता होगा, ये नीचे ऐसे खुलेगा इस वाले में, और यहाँ से ब्लड पास कर दिया जाता होगा। ठीक है, ऐसे ही है। आगे देखते हैं, whereas crocodile, birds and mammals possesses a 4 chamber heart with 2 atria and 2 ventricle। ठीक, जबकि क्रोकोडाइल एक क्या है, एम्फीबिया रेप्टाइल है ना, क्रोकोडाइल रेप्टिलिया के अंडर में आएगा। ठीक है, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल पोजेसेस 4 चैम्बर हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक, मैंने क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक, इन फिशेज द हार्ट pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills। ठीक है, यानी कि फिशेज में जो है कि हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, और जो जिसको गिल के पास मतलब गिल के द्वारा ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और गिल के पास जाके ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है and supplied to the body part from where deoxygenated blood return to the heart single circulation। अब ये सिंगल सर्कुलेशन इसी को कहा जा रहा है कि मतलब कि इन फिशेज हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, यानी कि फिशेज में जो मछली में होता है हार्ट डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और गिल्स के पास उसको जाके ऑक्सीजनेटेड कहा जाता है, और जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो पूरे बॉडी तक गिल एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। और जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो पूरे बॉडी तक पहुंचा दिया जाएगा, फिर जब वो ऑक्सीजन वहाँ से यूज कर लिया जाएगा तो फिर हार्ट में वापस कर दिया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी को सिंगुलर सर्कुलेशन कहा जाता है। यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में कह रहा है कि द लेफ्ट एट्रियम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स और स्किन। ठीक है, यहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, एंड द राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट। और जो राइट एट्रियम होता है वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात चल रही है। ठीक है, अभी हम लोग ह्यूमन तक नहीं पहुंचे हैं। एम्फीबियंस में क्या होता है, जो राइट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कहाँ से, गिल से या लंग से या स्किन से। ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रियम जो है रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे लिखा है लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, however they mixed up the single ventricle which pump out मिक्स ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी कि जो वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसी को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, इन बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड
blood received by the left and right atria respectively passes on the ventricle of the same side। यानी कि जो मैमल्स और बर्ड्स और मैमल्स में होता है कि अगर दो एट्रिया दो वेंट्रिकल हो गए तो अलग अलग ऑक्सीजनेटेड अलग साइड जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड अलग साइड में जाएगा। ठीक है, उसी को बता रहा है। द वेंट्रिकल पम्प्स आउट इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप आई टू सेपरेशन सर्कुलेटरी पाथ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब वेंट्रिकल में ये जाता है तो जब वेंट्रिकल डिवाइड होकर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स नहीं किया जाता है। हेंस दिस एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, इसीलिए इन एनिमल्स के पास डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कुल मिला के ये कह रहा है कि एक ब्लड जो है ओपन टाइप हो गया, ओपन टाइप पैटर्न हो गया, एक क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन हो गया। ओपन में एक हार्ट होता है जो कि ब्लड पंप करता है लार्ज वेसल्स में, लार्ज वेसल्स से जाके सबको नहला देता है, एक ही साथ जितने भी टिश्यू होते हैं उसको नहला देता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है कि ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है जाल जैसा, सभी सेल्स को जितना ज़रूरत होता है उतना पहुंचाता है, जितनी मात्रा में ज़रूरत होता है उतनी मात्रा में पहुंचाता है। और फिर अब ये आगे बोलता है इवोल्यूशन के टाइम पे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो है मतलब कि फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट हो गए, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हो गए, एक एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जो है क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, वो एक्सेप्शन में बता रहा है। वेयर इज क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल पजेस 4 चैम्बर हार्ट, जबकि मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, ऐसे इवोल्यूशन काम किया, पहले 2 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर। 2 चैम्बर में ये होता है कि ब्लड पंप कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और वो जाके फिशेस में गिल्स के पास ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। 3 चैम्बर वाले हार्ट में जो लेफ्ट एट्रिया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और वो दोनों जाके नीचे वेंट्रिकल में एक वेंट्रिकल में मिक्स कर दिया जाते हैं, उसको पंप कर दिया जाता है आगे। अब जबकि जो मैमल्स और बर्ड्स हैं उसमें जो कि लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग सेपरेट होते हैं, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में अलग अलग भी वहाँ पे सेपरेट होते हैं, वहाँ पे मिक्सअप नहीं किया जाता है ब्लड का। इसी के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, क्या कर रहा है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम consist of a muscular chamber heart, a network of close branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated। मतलब कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो पहले बता रहा है कि मस्कुलर चैम्बर हार्ट हो गया, ठीक। दूसरा बता रहे हैं नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स हो गया। तीसरा जो है ब्लड होता है, ठीक। ब्लड जो है विच ब्लड फ्लूइड विच सर्कुलेटेड, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? एक तो मस्कुलर चैम्बर हार्ट हो गया, एक हार्ट हो गया, एक ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हो गया मतलब ब्लड वेसल्स हो गया, और तीसरा ब्लड हो गया। ठीक है, यही जो है ये तीनों मिलकर बनाता है हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द blood vascular system consists of a muscular chamber heart, network of close branching blood vessels and blood, the fluid which circulated। यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब ये हार्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरैकिक कैविटी। हार्ट जो है मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। जब मेसोडर्म से जब एम्ब्रियो बनता है उस टाइम पे एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म 3 लेयर जो बनती है, जो कि मेसोडर्मली ओरिजिन जो मेसोडर्म वाला लेयर होता है उस वाले लेयर से हार्ट बनता है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड इन द थोरैकिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है, जो कि हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक।
और किसी किसी मेडिकल कंडीशन में आता है कि ब्लड राइट साइड में भी हो जाता है, राइट साइड में टिल्टेड होता है। ये नहीं कि ब्लड राइट साइड में पाया जाता है, जो बिटवीन ये देख रहे हैं आप लोग, ब्लड लेफ्ट या राइट में नहीं, बिटवीन द टू लंग्स, लंग्स के सीधे बीच में पाया जाता है, हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट, यानी ये एक बंद मुट्ठी, आप लोग अपना मुट्ठी बंद करेंगे ना, हाथ बंद करेंगे पांचों, मतलब खुल गया तो पंजा हो गया, मतलब बंद कर दिया तो मुट्ठी हो गया, ठीक, मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग पेरिकार्डियम, यानी कि यह प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा, पेरिकार्डियम के द्वारा, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है हार्ट के चारों ओर का, चारों तरफ का मेम्ब्रेनस बैग है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम दो लेयर का होता है, ठीक है, कह रहे ना इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल, मतलब डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग, दो वॉल का होता है, मतलब डबल लेयर होता है, ठीक है। इंक्लूजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, अब पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जैसे हम लोगों ने लंग्स का देखा था ना, लंग्स के साइड में दो ठो था, दो लेयर का उसका था, ठीक है, लेयर थी, जिसके अंदर जो उसको फ्रिक्शन को मतलब मिनिमाइज करता था, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ था, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग का कॉल्ड बैग पेरिकार्डियम इंक्लूडिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, टू रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, दो रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं, दो छोटे छोटे ऊपर वाले चैम्बर जिसको एट्रिया कहा जाता है, एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल, जो नीचे वाले जो बड़े बड़े चैम्बर होते हैं उसको वेंट्रिकल कहा जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं अ थिन मस्कुलर वॉल, थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है, ठीक है, उसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि जो एट्रिया को सेपरेट करता है दो एट्रिया को, उसको क्या कहा जाता है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। वेयर एज अ थिक वॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल, जबकि एक थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो कि हमारे वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, दो वेंट्रिकल भी सेपरेट होते हैं ना, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रिया को इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। फिगर 15.2, फिगर देख लेते हैं हार्ट का, कहाँ है भाई फिगर, ये हम लोग का हार्ट का फिगर, ठीक है। एट्रियल सेप्टम देखते हैं कहाँ का है, ये देखिए आपको दिखा रहा है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो है दो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे भी है एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम तो यहाँ दिया नहीं है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दिया है जो कि दो वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कह रहा है द The atrium and ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular septum, ठीक है, जो कि एक एक साइड का मतलब कह रहा है, जो एट्रिया और वेंट्रिकल है, ऊपर का एट्रिया और नीचे का वेंट्रिकल, ये भी एक दूसरे से सेपरेटेड होता है, वो किसके द्वारा सेपरेटेड होता है, वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो दो एट्रिया होता है, लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया, वो इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा सेपरेट होता है, और दो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल होता है वो इंटर
वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेट होता है। और जो एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं, ऊपर और नीचे वाला, ऊपर और नीचे के बीच वाला जो है, ऊपर और नीचे के बीच में, उसको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये डायग्राम बना के देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बनाते हैं छोटा सा डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा 2 एट्रिया हो गया, ठीक, और ये नीचे का वेंट्रिकल हो गया। इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वेंट्रिकल से इसको बोल रहा है, ठीक है, ये इस वाले को बोल रहा है इंटर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वेंट्रिकल हो गया ना, दोनों नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, अब जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। और जो ये बीच वाली लाइन हो गई, जो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, ये सेपरेशन हो गया। और जो ऊपर इसको बोला जा रहा है, ठीक है, और जो ऊपर से नीचे ऐसे जिसको सेपरेट कर रहा है इसको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये इसका बीच का सेपरेशन हो गया। ठीक, ऐसे मतलब कि है सेपरेशन, हार्ट का सेपरेशन। यहाँ से भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, however each of these septa are provided with the opening through which the two chamber of the same side are connected। अब जो ये सेपरेशन होता है इनके बीच में कनेक्शन होता है, मतलब कि गैप होता है, जिसके कारण 2 चैम्बर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल गार्डेड बाई अ वॉल्व फॉर्म ऑफ द 3 मस्कुलर फ्लैप आर कस्प। यानी कि जो राइट वेंट्रिकल और जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल का जो गार्डेड मतलब कि जो सेपरेशन होता है उसके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, जिसको जो 3 मस्कुलर फ्लैप, जिसमें 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं या कस्प होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। वेयर एज whereas a bicuspid or mitral valve guarded opening out between the left atrium and the left ventricle। जबकि मिट्रल वाल्व या जो कि ये मिट्रल वाल्व बोल रहा है ना, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व है, वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, जो गैप होता है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ऊपर वाला चैम्बर है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल का दोनों का कनेक्शन चाहिए, तभी तो ऊपर से ब्लड पंप करेगा तो नीचे वाले वेंट्रिकल में जाएगा। तो वो जो गैप होता है उसी को वाल्व से वो कनेक्टेड होता है, वहाँ पे वाल्व होता है। ठीक है, जो कि ब्लड का फ्लो अलाउ करता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में। ठीक है, आगे देखते हैं। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ओपनिंग होता है, ये हम लोग का डायग्राम है हार्ट का। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ से भी नाम पूछ देगा कि कौन कौन सा, ऐसे पूछता है कि यहाँ पे एओर्टा है तो एओर्टा के नाम पे एक्स या वाई या जेड कुछ भी लिख सकता है, ए बी सी, और पूछ देगा कि इसका क्या नाम है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेंस है, लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, राइट एट्रियम है, यहाँ पे हटा देगा और नेमिंग पूछ देगा, ऐसे ही पूछता है। यह बंडल ऑफ हीज है, कॉर्डे टेंडिने है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेना कवा। ठीक, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ग्रीन टाइप का, ये एक ओपनिंग है, ये 2 ओपनिंग है। ठीक है, ये जो है ओपनिंग ऊपर के बॉडी के ऊपरी साइड से जो है अशुद्ध रखते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाके, इसमें राइट एट्रियम में लाके खुलता है। ठीक, और ये जो नीचे वाला होता है बॉडी के निचले पार्ट से
लेके ब्लड आता है और ये भी जाके एट्रिया में ही खुलता है। ठीक, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो गया वो एट्रिया में ओपन होता है, और जब एट्रिया कॉन्टेक्ट करता है तो ये इस रास्ते से वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक, तो वेंट्रिकल पंप करता है, तब आगे देखेंगे इसका पूरा मैकेनिज्म दिया है। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ तक थे ना, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल into the pulmonary artery and the aorta are respectively provided with the semi-lunar valve। यानी कि जो वो नीचे वाला चैम्बर है, नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल हो गया ना, ये नीचे वाला चैम्बर हो गया, ऐसे इसका डिवीजन हो गया, तो ये जो नीचे वाला ऐसे खुला हुआ है यहाँ से, तो ये किसके द्वारा गार्डेड होता है, यहाँ पे सेमी लूनर वाल्व के द्वारा गार्डेड होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो चेम्बर के बीच में होता है वो वाल्व हो गया, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व हो गया, और जो नीचे हो गया वो सेमी लोनर वाल्व के द्वारा गार्डेड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द वाल्व इन द हार्ट फ्लो ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वाल्व क्या करता है, ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ कर देता है, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल और फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा। जो कि वाल्व होता है वो बैक फ्लो अलाउ नहीं करता है ब्लड का। अगर वहाँ पे हार्ट और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया गया, तो वहाँ से अगर एट्रिया कांटेक्ट करता है तो आगे वेंट्रिकल में चला जाता है, तो वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो वापस एट्रिया में जाना चाहिए, लेकिन एट्रिया में नहीं जाता है क्योंकि ये बैक फ्लो नहीं अलाउ करता है। इसी को वाल्व के द्वारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व हो गया, सेमी लूनर वाल्व हो गया। तो ये आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाया जाता है। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस वाल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, वही बता रहा है कि दिस वाल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। ठीक, द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, मतलब इंटायर हार्ट किस चीज़ का बना होता है, कौन से मसल होता है, कार्डियक मसल्स, इसी यहीं से बना है कार्डियक मसल। अब स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजिस्ट इसीलिए कहा जाता है कि कार्डियक मसल मतलब कार्डियक हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल कहा गया है इसीलिए। ठीक है, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया, यानी कि जो वॉल है वेंट्रिकल का वॉल है वो मच थिकर मतलब कि उसे एट्रिया से बहुत ही मोटा होता है। ठीक है, यही बता रहे हैं। स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कार्ड नोडल टिश्यू आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, फिगर 15.2। ठीक है, यानी कि स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर मतलब कार्डियक मसल्स का ही स्पेशल मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है नोडल टिश्यू में। ठीक है, नोडल टिश्यू कॉल्ड नोडल टिश्यू, जो कि ये इन्वॉल्व होता है इम्पल्स के जनरेशन में। ठीक है, नोडल टिश्यू का देख लेते हैं कहाँ दिया है, फिगर 15.2 में। ये जो फिगर 15.2 है इसी में देखते हैं नोडल टिश्यू, देख लेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं और आगे नोडल टिश्यू के बारे में क्या क्या दिया है। ठीक है, A patch of this tissue present in the right upper corner of the right atrium called sinoatrial node, यानी कि इसका एक पैच ऑफ दिस टिश्यू मतलब एक हिस्सा, मतलब हिस्सा हो गया जो है कि राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है कि कहाँ मतलब ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, साइनोएट्रियल नोड राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे जो है साइनोएट्रियल नोड जो है प्रेजेंट होता है। ठीक, another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, यानी कि इसका another mass मतलब और हिस्सा जो है इसका देखा जाता है कहाँ, seen in the lower left corner of the right atrium, यानी कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे देखा गया है। ठीक है, क्लोज टू द close to the atrioventricular septum called AV node, atrioventricular node। ठीक है,
जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के नज़दीक पाया जाता है इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा गया है, एवी नोड। ठीक, अब कह रहा है अ बंडल ऑफ नोडल fibers atrioventricular bundle AV bundle continues from the AV node which is passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum immediately divided into right and left bundle। ठीक है, और जो ये हो गया ना एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी नोड, ये आगे जाके फैल जाता है जिसको नोडल फाइबर कहा जाता है, और ये पूरे हार्ट के मतलब लेफ्ट 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 एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जाके फाइबर के रूप में फैल जाता है। ठीक है, एवी बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एवी बंडल कंटिन्यू फ्रॉम द एवीएन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से कंटिन्यू होता है विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, यानी कि जो हमारा डिवीजन होता है ना लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, जो बंडल हो गया एवी बंडल वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के थ्रू होता है और पूरे जो कि है वेंट्रिकल में फैल जाता है। ठीक है, these branches give rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of respective side and called Purkinje fiber, यानी कि रिस्पेक्टिव साइड मतलब लेफ्ट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में फैल जाता है जिसको पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। ठीक, द नोडल मस्कुलेचर है एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि जो नोडल टिश्यू है वो इम्पल्से जनरेट करता है ताकि हार्ट जो है हार्ट कांटेक्ट होता है ना, हार्ट बार बार धड़कता रहता है, तो वही नोडल टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, यही जनरेट करता है। ठीक है, इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, ये अपने आप ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक, हाउ एवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, यानी जो ए वी नोड हो गया और साइनो एट्रियल नोड हो गया, एस ए एन हो गया, ए वी एन हो गया, इनमें डिफरेंट पार्ट हो गया ना ये नोडल टिश्यू का, तो इसमें एक मिनट में मतलब वेरी करता है कि कौन कितने बार इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, द एस ए एन साइनो एट्रियल नोड कैन जनरेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल आई ई 70 to 75 पर मिनट। जो एसए नोड होता है हमारा, वही जो नोडल टिश्यू है ना साइनो एट्रियल नोड, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल जनरेट करता है 70 से 75 पर एक मिनट में 70 से 75 बार जनरेट करता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यही जो है यही एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करता है साइनो एट्रियल नोड, जो कि हमारे हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी मतलब हार्ट के धड़कने के लिए यही जिम्मेदार होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट और रिलैक्स होने के लिए। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पेसमेकर, इसलिए इसको पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब हार्ट का पेसमेकर क्या होता है, तो हार्ट का पेसमेकर ऐसे नोड होता है। ठीक है, अब नोड क्या है, ये नोड जो है कार्डियक मसल ही कन्वर्ट हो जाता है नोडल टिश्यू में, जो कि ऐसे नोड एवी नोड और पुरकंजे फाइबर बनाता है। ठीक है, अब कह रहा है आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम्स 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट, जो कि हमारा हार्ट है नॉर्मली 70 से 75 टाइम बीट करता है एक मिनट में। ठीक है, आगे है कार्डियक मसल, मतलब कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा आज के वीडियो में। ठीक है, क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, ह्यूमन में क्या क्या सर्कुलेशन किस चीज़ से मिल मिल के बना है। ठीक, हार्ट हो गया और सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ा हम लोगों ने आज, दो टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवे और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया, इसी को नोडल टिश्यू बता रहा है। ठीक है, जो आप येलो कलर से दिखा रहे हैं ना,
ये यहाँ पे एक पैच ऑफ राइट एटीएम के राइट अपर कॉर्नर में एक पैच हो गया, जिसको इसको ऐसे नोट कर रहा है, ठीक है। साइनो एटीएल नोड, ये ऐसे नोड बोल रहा है इसको। और फिर लेवर लेफ्ट का लेवर लोअर लेफ्ट कॉर्नर में जो है एवी नोड होता है, इसको बोल रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ठीक है। और ये सेप्टम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू होता हुआ ये ऐसे पास करता है, ठीक है। और जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल फैल जाता है उसको पुरकिंजे फाइबर बोला जा रहा है। और बीच वाला जो है सेप्टम है उसको बंडल ऑफ हीज बोला जा रहा है, ठीक है। एवी बंडल, ठीक है, उसी को बंडल ऑफ हीज या एवी बंडल बोला जा रहा है, ठीक। ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है। और ये बाइक स्पीड ट्राइक स्पीड आप लोग देखना चाह रहे थे ना, बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये है ट्राइक स्पीड। 3 ठो आपको दिख रहा है ना, ये ध्यान से देखिए, वाइट वाइट कलर से 3 कॉर्डेड टेंडन है ये, ठीक है। तो ये 3 कस्प से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ट्राइक स्पीड। और ये लेफ्ट वाले में ये जो है यहाँ पे ये दो ठो ये कनेक्टेड है ना, इसलिए इसको बाइक स्पीड। और ये 3 से कनेक्टेड है तो इसलिए इसको ट्राइक स्पीड बोला गया है। तो राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में राइट एट्रिया जो राइट वेंट्रिकल में जाकर ओपन होता है उसमें ट्राइक स्पीड। और जो राइट वो होता है लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर ओपन होता है उसको बाइक स्पीड बोला जा रहा है, ठीक है। नीचे भी बता रहा था, नीचे जो है नीचे का ओपनिंग तो नहीं दिखाया है, मान लीजिए कि दिखाया है वेंट्रिकल का ओपनिंग। वेंट्रिकल का ओपनिंग, हाँ वेंट्रिकल का भी ओपनिंग होगा। ये देख रहे हैं ना, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ वेंट्रिकल ओपनिंग होके कहाँ जाता है ब्लड, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।